मोदी सरकार और बीजेपी को सत्ता में दोबारा आए 1 साल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये पहली सालगिरह मना रही है। हालांकि बीजेपी ने महामारी को देखते हुए इस अभियान के लिए पूरी तरह से डिजिटल माध्यम चुना है। तो चलिए इस अभियान के बारे में समझते हैं। उससे पहले आपको 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी और उनकी 2.0 सरकार के पहले साल के बड़े फैसलों से रूबरू कराते हैं। तो देखिए कौन से बड़े फैसले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे टेन्योर के पहले साल में लिए। मोदी सरकार और बीजेपी को सत्ता में दोबारा आए 1 साल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोरोना वायरस महामारी के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह मना रही है। हालांकि बीजेपी ने महामारी को देखते हुए इस अभियान के लिए पूरी तरह से डिजिटल माध्यम चुना है। चलिए इस अभियान के बारे में समझें। उससे पहले आपको 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी और उनकी 2.0 सरकार के पहले साल के बड़े फैसलों से रूबरू कराते हैं। देखिए कौन से बड़े फैसले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे टेन्योर के पहले साल में लिए हैं। 26 मई 2014 का वो ऐतिहासिक दिन जब नरेंद्र मोदी ने बड़ी जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली। 2014 से 2019 तक का सफल टेन्योर पूरा होने पर फिर से अपने चुनावी दम का एहसास कराने वाले नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 30 मई को दोबारा शपथ ली थी। मोदी सरकार 2.0 अपना 1 साल पूरा कर चुकी है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और 3 तलाक को खत्म करने जैसे कड़े कदम उठाने के अलावा नागरिकता संशोधन कानून और बैंकों के विलय से जुड़े फैसले भी शामिल हैं। इन सभी उपलब्धियों के इतर कोरोना काल में तमाम कड़े निर्णय लेने और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करवाने में सफलता हासिल करने की वजह से मोदी सरकार के विश्व भर में काफी तारीफ हुई। विश्व के तमाम नेता मोदी सरकार के साथ साथ पीएम मोदी की भी तारीफ कर चुके हैं। लोगों का मानना है कि कोरोना संकट से निपटने में मोदी सरकार काफी हद तक सफल रही। जम्मू कश्मीर से हटी धारा 370। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे अहम फैसला जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर लिया। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया और इसके साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में भी एक देश, एक विधान और एक निशान की व्यवस्था लागू हो गई। मोदी सरकार के इस फैसले को विश्व पटल पर भी स्थान मिला। विरोध के बावजूद लाए सीएए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून ऐसा दूसरा बड़ा फैसला रहा जिसके विश्व स्तरीय कवरेज हुई और इसकी वजह रही इसका लगातार हो रहा विरोध। लेकिन तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदियों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। हालांकि तमाम विरोधों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक ने ये बात स्पष्ट जरूर कर दी कि इस कानून के जरिए किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, बल्कि इसे तो नागरिकता देने के लिए लाया गया है। ट्रिपल तलाक से आजादी। मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आते ही अपने वादे के मुताबिक सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया, जिसके बाद 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया। अब एक समय में 3 तलाक देने पर पति को 3 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही उसे जमानत मिलेगी। सरकारी बैंकों का विलय। मोदी सरकार ने देश में आर्थिक सुधारों की दिशा में भी कई बड़े कदम उठाए। दरअसल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल ही बड़ा फैसला लेते हुए 10 सरकारी बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाने का अहम कदम भी उठाया, जिसके तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जोड़ने का ऐलान भी किया गया।
इस विलय से बैंकों को बढ़ते एनपीए से काफी राहत मिली। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बैंकों के लिए 55,250 करोड़ के बेल आउट पैकेज की घोषणा भी की थी। कोविड-19 पर मजबूत चोट। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े दावा करते हैं कि कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद मोदी सरकार देश में कोरोना के कहर को रोकने में काफी हद तक सफल रही। कोरोना वायरस को देश में फैलने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने कई फैसले लिए। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लोगों की मदद के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की। भारत में कोरोना वायरस के मामले दुनिया में सबसे कम है। प्रति लाख जनसंख्या का वैश्विक औसत जहां 62 है, वहीं भारत में ये औसत 7.9 है। यही नहीं, भारत में कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर भी वैश्विक औसत 4.2 के मुकाबले 0.2 प्रति लाख व्यक्ति है। कोविड-19 की रिकवरी दर भी सुधरकर अब 41% तक हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।